हेलो दोस्तों मैं आप सबको आपके यूट्यूब चैनल मिस्टर क्लास में एक बार फिर स्वागत करता हूं। और हम लोग आज के लेक्चर में क्लास 10th महत्वपूर्ण क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग इस सीरीज को स्टार्ट किए हैं। आज हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ऐसे क्वेश्चन भी आपके यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड में देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो जो आज की क्लास होगी या फिर आज के बाद वाली क्लास होगी, हम कोशिश करेंगे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में होगी दोस्तों। तो आपके पास यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज भी दिया हुआ है और अभी आपको स्क्रीन पे यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज में भी देखने को मिलेगा कि क्वेश्चन। तो ऐसे ही कंटिन्यू सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिलेगा। तो काफी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये दोस्तों। ये दोनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हिंदी मार्क के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ पर। तो इस लेक्चर को आप पूरा देखिएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको अगर ये पूरा देखोगे तो क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आएगा तो आप जरूर इसको सॉल्व करोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो मैं यहाँ पे मार्कर ले लेता हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ। लिखा हुआ है इफ 0 डिग्री, ठीक है, मोर देन ए लेस देन 19, मतलब ए का जो वैल्यू है, ए वाली जो वैल्यू है वो 0 डिग्री से बड़ी होगी, 90 से छोटी होगी। मतलब एक्यूट एंगल की बात कर रहा है, नील कोण की बात कर रहा है। मतलब ऐसा एंगल जो 0 से बड़ा हो, 90 से छोटा हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नील कोण बोलेंगे, एक्यूट एंगल बोलेंगे। ठीक, बात समझ में आ गई। ए की वैल्यू आपको यहाँ पर निकालनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है cos a अपॉन 1 माइनस साइन ए, फिर प्लस का cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए इसका टू 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो जैसा कि ये गिवन है, अब इसको मुझे सॉल्व करना है और यहाँ से एंगल ए निकाल के लेकर आना है दोस्तों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। तो क्वेश्चन पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे cos a अपॉन 1 माइनस साइन ए प्लस का cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए इसका टू 4। इसको हमें उतार लिया है दोस्तों। यहाँ तक जब आपने इसको उतार लिया है, जब आपने यहाँ तक उतार लिया है तो इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं यहाँ पर cos a यहाँ पर भी है, cos a यहाँ पर भी है। तो cos a को मैं क्या करता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। जब cos a को कॉमन लोगे तो यहाँ पर 1 अपॉन 1 माइनस साइन a बच जाएगा, ठीक है। प्लस का यहाँ पर क्या होगा, 1 अपॉन 1 प्लस साइन ए बच जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसका टू 4। बात समझ में आ गई? बात इतनी आपको समझ में आ गई है, इतनी बात आपको समझ में आ गई है। तो आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। आगे मैं इसको सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ cos a और मैं एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम यहाँ पर 1 माइनस साइन ए आएगा और यहाँ पर 1 प्लस साइन ए आ जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपको? अब जब 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन एलसीएम आ गया है तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीपल कर देंगे तो 1 प्लस साइन इधर आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए इधर आएगा, फिर बीच में क्या है, प्लस का है और ये उधर चला जाएगा 1 माइनस साइन ए यहाँ पर इसका टू 4। बात समझ में आ गई? इतनी बात आपको समझ में आ गई है, ठीक है। तो इसको हम आगे थोड़ा सा लेकर चलते हैं। आगे मैं इसको लेकर चलता हूं। तो यहाँ पर देखिएगा cos a, फिर ब्रैकेट में अब देखिएगा ये वाली वैल्यू कट जाएगी। साइन a प्लस का है, साइन a माइनस का है, कट जाएगा। तो 1 प्लस 1 कितना बचेगा दोस्तों? यहाँ पर 2 बचेगा। बहुत ध्यान समझिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये बच गया। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपको बहुत सारी वीडियोस में हमने बताया है कि जब भी कभी आपके पास a प्लस बी और a माइनस बी दिख जाए तो ये आपका आइडेंटिटी लग जाएगा, सर्वसंख्या लग जाएगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, सॉरी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की सर्वसंख्या लग जाएगी, आइडेंटिटी लग जाएगी। तो यहाँ पे a प्लस बी, यहाँ पे a माइनस बी, तो ये a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 करोगे, माइनस का b मतलब साइन स्क्वायर a आ जाएगा, ठीक है। इसका टू 4 हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? यहाँ तक जब बात समझ में आ गई है तो इसको cos a एज इट इज लिखो, ठीक है। यहाँ पर 2 लिखी हो, यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इसका टू क्या होता है, cos स्क्वायर ए होता है।
अगर कोई नया बच्चा आया होगा तो उसको जानकारी नहीं होगी, जो बिल्कुल हाई स्कूल में पढ़ा नहीं होगा दोस्तों। अभी तो जनवरी चल रहा है, फरवरी में पेपर है, इस वजह से मैं यहाँ पर आप लोग के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोच रहा हूँ कि आपको करवा दूं, ताकि पेपर में आते हैं और आप पढ़े नहीं होते हैं और गलत करके चले जाते हैं या फिर ड्रॉप करके चले जाते हो। तो इस लेक्चर में सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, वो त्रिकोणमिति के, ज्योमेट्री के, सर्कल के, जितने भी टॉपिक आपके पास है उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होते हैं और लॉन्गर मेथड भी होता है और वहां पर आप ड्रॉप करके आते हो। तो इस लेक्चर में वही सारे सवाल होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को आप कॉस स्क्वायर ए आपको पता होगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए इसका टू यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। जब यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई है, जब यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई है तो एक काम करिएगा, इसको जब आप इसको कट करोगे इससे तो यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा ना, यहाँ पे एक पावर चला गया, एक की पावर तो बचेगा, cos a बच जाएगा इक्वल टू 4। अब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो 1 1 जा 1 अपॉन cos a इक्वल टू 2। इसको अपॉन 1 लिख सकते हैं, अपॉन 1 लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। रेसिप्रोकल मतलब कि इनकी संख्या को हम पलट देते हैं। तो यहाँ पे 1 अपॉन cos a लिखा तो cos a अपॉन a लिख देंगे, cos a अपॉन 1 लिख देंगे। यहाँ पर 1 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। बात समझ में आ गई। अच्छा, ये 1/2 cos के किस एंगल का मान 1/2 होता है, अगर कोई पूछ लेगा तो आपको पता होगा कि cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे cos 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर cos से cos कट जाएगा तो एंगल A बराबर 60 डिग्री आ जाएगा, एंगल A बराबर 60 डिग्री आ जाएगा। तो पहले का एंगल A की जो वैल्यू आई है वो 60 डिग्री है और अब फॉलो भी हो रहा है कि 0 डिग्री से बड़ा 90 से छोटा आ रहा, मतलब ये एक्यूट एंगल है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। इसी मेथड से दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे आप लोग के बीच में। तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग करते हैं। हम लोग ने भी पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है एंड सेकंड क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास, सेकंड क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर साइन ए अपॉन सेक ए माइनस का 1 प्लस का साइन ए अपॉन सेक ए प्लस का 1 इक्वल टू 2 गिवन है। ये आपके पास गिवन है, आपके पास दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं और ए की वैल्यू यहां से निकालते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप यकीन मानिए कि ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपी बोर्ड की बात करें चाहे वो सीबीएसई बोर्ड की बात करें दोस्तों, तो पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं सेम जैसे अभी पहले वाले क्वेश्चन को किया था मैंने, वैसे पहले इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। साइन ए आपके यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, तो बोलो सर 1 अपॉन सेक ए बचेगा, माइनस का 1 बच जाएगा, फिर प्लस का यहाँ पर 1 अपॉन सेक ए प्लस का 1 बच जाएगा, इसका टू 2 हो जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, कुछ बताने की जरूरत भी नहीं होगी। यहाँ पर दोस्तों सिर्फ साइन ए कॉमन लिया है, उसके बाद आपका क्वेश्चन ऐसे मैंने जैसे लिख दिया है। अब एक काम करेंगे, अब इसके बाद एलसीएम लेंगे। एलसीएम जब आप लोग सेक ए प्लस का 1 और सेक ए माइनस का 1 आएगा तो आप ऐसे एडिटिव लिखो, सेक ए प्लस 1 और यहाँ पे सेक ए माइनस 1। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीपल करोगे तो सेक ए प्लस 1 इधर आएगा, फिर प्लस का साइन लगा हुआ ये उधर जाएगा तो सेक ए माइनस 1 आ जाएगा, इसका टू यहाँ पर 2 हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। जब इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, देख रहे होगे प्लस का 1 और माइनस का 1 से कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचा, साइन ए बचा हुआ है। यहाँ पर आप देखो सेक ए प्लस सेक ए, सेक ए प्लस सेक ए, सेक ए कितनी बार है, 2 बार है, प्लस में है तो यहाँ पर 2 सेक ए आ जाएगा। अगर ये चीज मल्टीप्लाई होता सेक ए मल्टीप्लाई सेक ए तो यहाँ पर क्या आता है, सेक स्क्वायर ए आ जाता है। ठीक है, तो प्लस में जितनी बार है उतनी बार हम लिख लेते हैं और मल्टीप्लाई में जितनी बार होता है उतने पावर लगा देते हैं, समझिएगा इस चीज को। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 सेक ए आएगा। ठीक है, अपॉन यहाँ पर देखिएगा दोस्तों ये वाला फार्मूला जो दिया हुआ है आपके पास, ये ऊपर जो ऊपर देखो आप, ऊपर देखिए ये दिया हुआ है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ ए स्क्वायर सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 लग जाएगा। ठीक है, इसका टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब फिर आपको बात
समझा दूं, नीचे जो sec स्क्वायर a माइनस 1 लिखा हुआ है ये फार्मूला होता है, अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको जरूर पता होगा दोस्तों। नहीं पढ़ा है, पेपर आ रहा है, तैयारी कर लीजिए, ठीक है। फार्मूले तो आप याद कर ही सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, tan स्क्वायर a का फार्मूला है। तो यहाँ पर क्या होगा, sec a और यहाँ पर 2 sec a, सॉरी ये sin a है, ब्रैकेट में 2 sec a है, इसको tan स्क्वायर a का फार्मूला है दोस्तों, ठीक है। इसका टू यहाँ पर 2। अब देखिएगा मैं इस चीज को यहाँ से करता हूँ ऊपरी रेड पेन से। यहाँ पर क्या है, sin a है, sin a लिख दिया, फिर मल्टीप्लाई 2, यहाँ पर क्या है sec a है, sec a लिख दिया, और यहाँ पर tan स्क्वायर a है, tan स्क्वायर a लिख दिया। चलो अभी पहले इसको लिख लो, इक्वल टू यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, 1 बचेगा। तो यहाँ पर क्या है, sin a है, ठीक है। यहाँ बचा क्या, sec a बचा, और इसको tan a को उधर लेकर जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, tan स्क्वायर a हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इतनी बात जब आपको समझ में आ गई होगी तो यहाँ से एक काम करते हैं, sin a लिखते हैं इसको, और इसको 1/cos a लिख सकते हैं, इक्वल टू यहाँ पर tan स्क्वायर a लिख सकते हैं, ठीक है। sin a/cos a होता क्या है, बोलोगे सर tan a होता है। यहाँ पे tan स्क्वायर a को tan a इंटू tan a भी लिख सकते हैं। बात बताइए, कितनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो tan a से tan a काट देंगे तो 1 बराबर क्या आ जाएगा, tan a आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई, कट जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पर tan a बचेगा। तो मेरे पास tan a बराबर क्या आ गया है, 1 आ गया है दोस्तों। तो बता दीजिएगा tan a कि किस वैल्यू का मान 1 होता है, tan के किस एंगल का मान, किस कोण का मान 1 होता है। तो आप जैसे आप पढ़े होंगे तो आप बता दोगे सर ये tan 45 डिग्री 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो एंगल a बराबर कितना आ गया है, 45 डिग्री आ गया है। यहाँ पर कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को मैंने देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए थे, दोनों क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिए हैं। दोस्तों आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, क्वेश्चन आपके हित में है दोस्तों, और ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। पेपर में आपको पूछे जाते हैं, इसलिए हम यहाँ पर क्वेश्चन को करा रहे हैं। तो जरा भी अगर इस चैप्टर को आपने देखा ही होगा, इस लेक्चर को आप देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा, तो प्लीज आप सपोर्ट जरूर करिएगा अपने चैनल को दोस्तों। चलिए हम लोग इसी तरह आगे भी कंटिन्यू वीडियो लेकर आएंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के जो पेपर में आएंगे उसको सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे आने वाले आगे आने वाली जो वीडियो होंगे आपको यहाँ पर पहले पहुंचे, और आप इस चीज को पढ़कर एकदम तैयारी अच्छी करिए। 1 महीने बचे हुए हैं, जरूरी चल रहा है, और लगभग 1 महीने मान के चलते हैं, और अपनी तैयारी को अच्छे करिए। जहां भी है आप वहां पढ़ते रहिए और अच्छे नंबर लाइए दोस्तों। चलिए कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।